नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस और सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जो लोग राम मंदिर पर सवाल कर रहे हैं वे पहली बार नहीं कर रहे हैं। इससे पहले भी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1951 में इस तरीके का षड्यंत्र रचा था। दरअसल बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने पटना पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए शायराना अंदाज में नीतीश कुमार पर तंज किया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के ऊपर यह लाइन ज्यादा बेहतर लागू होती है। आईने के 100 टुकड़े करके देखे हैं, एक में भी तन्हा था, 100 में भी अकेले हैं। आगे उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ये बखूबी जानते हैं कि वे किसके हैं। वहीं पटना के फुलवारी शरीफ में कुछ दरिंदों ने 2 नाबालिग बच्चियों के साथ गैंगरेप कर दिया। इसको लेकर सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि बिहार में ऐसी घटना होना आम बात हो गई है। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सीट बंटवारे को लेकर इंडिया ब्लॉक बंटाधार की तरफ चढ़ता जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी द्वारा अयोध्या स्थित राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान का कार्यक्रम में जारी करने बटन ठुकरा दिया गया है। इस पर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस जो थोड़ी प्रतिष्ठा बची हुई है वह भी खत्म हो जाएगी। सनातन का विरोध करना कांग्रेस की फितरत में शामिल है। अगली खबर, बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर सियासत अभी भी जारी है। सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने अब भी अपनी 17 सीटों की मांग पर अड़ी हुई है। वहीं इस मामले में वाम दल की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। वाम दल ने जदयू की 17 सीटों की मांग पर ऐतराज जताया है। उनका कहना है कि बिहार में 17 लोकसभा सीट पर जदयू का कोई हक नहीं बनता। वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सीट शेयरिंग के सवाल पर कहा कि गठबंधन के एक बड़े नेता इस पर तय करेंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मीडिया को जानकारी देकर सीट का बंटवारा नहीं होता है। वाम दल के विधायक रामबली सिंह यादव ने इस मामले में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जदयू का 17 लोकसभा सीटों पर कोई हक नहीं बनता है। हम लोगों की स्थिति काराकाट, आरा, पाटलिपुत्र और जहानाबाद में काफी मजबूत है। हम लोगों की मांग है कि आगामी लोकसभा चुनाव में हमें ये सीटें चाहिए। बता दें कि जहानाबाद और काराकाट सीट पर जदयू का कब्जा है। काराकाट सीट पर जदयू के महाबली सिंह सांसद है। वहीं जहानाबाद सीट पर जदयू के चंद्रवंशी सांसद है। वाम दल के इस मांग के बाद महागठबंधन के अंदर सियासी घमासान मच गया है। इधर वाम दल के मांग पर जदयू ने वरीय नेता भीष्म सहनी ने कहा कि हम लोग किसी भी हालत में अपनी सीटें नहीं छोड़ेंगे। अगली खबर, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के नेता सुजीत बोस पर प्रवर्तन निदेशालय की बड़ी कार्रवाई चल रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी उनके कोलकाता स्थित ठिकानों पर छापेमारी करवा रही है। इसके अलावा पार्टी के 2 और नेता के यहाँ भी सुबह सुबह ईडी ने अपनी दबिश दी है। तृणमूल कांग्रेस तपस रॉय और नेता सुबोध चक्रवर्ती के घर भी केंद्रीय एजेंसी ने छापेमारी जारी कर रही है। कार्रवाई कथित नगर पालिका नौकरी घोटाले के सिलसिले में की जा रही है। जानकारी के मुताबिक ईडी ने नगर निकायों की भर्तियों की अनियमितता मामले की जांच को लेकर शुक्रवार की सुबह पश्चिम बंगाल के अग्निशम और आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बोस, तृणमूल कांग्रेस विधायक तपस रॉय और उत्तरी दमदम नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष सुबोध चक्रवर्ती के आवासों पर छापेमारी करी है। मामले से जुड़े लोगों ने बताया कि ईडी के अधिकारियों ने केंद्रीय बल के साथ शुक्रवार सुबह उत्तर 24 परगना जिले के लेक टाउन इलाके में सुजीत बोस के 2 आवासों पर छापे मारे। इसके अलावा तपस रॉय के बीबी गुलाटी स्ट्रीट स्थित आवास और बिराती स्थित सुबोध चौधरी के आवास पर भी तलाशी अभियान जारी करा है। ईडी की छापेमारी पर पश्चिम बंगाल और टीएमसी नेता शशि पांजा ने कहा कि पार्टी के बयान का इंतजार करें, लेकिन ये पानी की तरह साफ है कि इससे पीछे राजनीतिक प्रतिशोध है। ऐसी गतिविधियां हमें परेशान करने के लिए की जा रही हैं। छापेमारी पर पश्चिम बंगाल विधानसभा के एलओपी और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि चोर के घर में छापेमारी होगी। बंगाल में युवा और लोग चाहते हैं कि उन्हें सलाखों के पीछे जाना होगा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव को खारिज करने पर शुभेंदु ने कहा कि इसका कोई मतलब नहीं है। पीएम मोदी वही करेंगे जो देश चाहता है। अगली खबर, अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर पूरे देश में जश्न का माहौल है। देश में रामलला के प्राण प्रतिष्ठान कार्यक्रम में शंकराचार्यों के शामिल नहीं होने का मुद्दा भी चल रहा है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का कहना है कि राम मंदिर का उद्घाटन में शास्त्रीय विधि का पालन नहीं किया जा रहा है। पुरी को गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने फिर से सनातन धर्म के नियमों का उल्लंघन की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने यह चेतावनी भी दी है कि उनका कोई
बाल भी बांका नहीं कर सकता, इसलिए उसे टकराने की गलती ना की जाए। शंकराचार्य ने कहा कि व्यासपीठ के साथ जो टकराता है चारों खाने चूर चूर हो जाता है। स्वामी नित्यानंद सरस्वती ने कहा कि मैंने पहले कहा है कि हिमालय पर जो प्रहार करता है उसकी मुट्ठी टूट जाती है। हम लोगों से टकराना उचित नहीं है। अरबों एटम बम को दृष्टि मात्र से नष्ट करने की क्षमता हम लोगों में है। हम चुनाव की प्रक्रिया के इस पद पर नहीं प्रतिष्ठित है। जिनकी गद्दी है उनके द्वारा प्रेरित होकर हम प्रतिष्ठित हैं, इसलिए हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। शंकराचार्य ने आगे कहा कि अगर कोई इस गद्दी के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो कितना भी बलवान हो, सुरक्षित नहीं रह सकेगा। जनता को मैं भड़काता नहीं, लेकिन हमारी वाणी का अनुगमन जनता करती है। लोकमत हमारे साथ है, शास्त्र मत भी हमारे साथ है, साधु मत भी हमारे साथ है। तो हमने संकेत दिया कि सब तरह से मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल नकली नहीं तो इस घटिया पद शंकराचार्य का क्या है। उन्होंने आगे कहा कि शासकों पर शासन करने का पद हम लोगों का है। शंकराचार्य ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कहा कि जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से मेरे परिचित हैं। पीएम मोदी की शपथ लेने से पहले वे मेरे पास आए थे, मुझसे कहा था कि ऐसा आशीर्वाद दो कि कम से कम भूल कर सकूं, और वे इतनी बड़ी भूल करने जा रहे हैं। अगली खबर, भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी की अगुवाई केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने देश के युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश के युवाओं, आज के राष्ट्रीय युवा दिवस पर हमें स्वामी विवेकानंद के विचारों को फिर से याद करने की जरूरत है। उन्होंने युवाओं की ऊर्जा को एक ही समृद्ध देश का आधार कहा और पीढ़ी देव निर्धन की सेवा की सबसे बड़ी तपस्या बताया। राहुल गांधी ने कहा कि युवाओं को विचार करना होगा कि आखिर क्या होगा हमारे सपनों के भारत की पहचान, जीवन की गुणवत्ता या फिर भावुकता। उत्तेजक नारे लगाते युवा या रोजगार प्राप्त युवा, मोहब्बत या नफरत। आज वास्तविक मुद्दों की नजर फेर और कर भावनात्मक मुद्दों को राजनीतिक दुरुपयोग किया जा रहा है, जो देश की जनता के साथ छल है। बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई के बीच युवा और गरीब पढ़ाई, कमाई और दवाई के बोझ तले दबता चला जा रहा है। सरकार इसे अमृतकाल बताकर उत्सव मना रही है। सत्ता के अहंकार में चूर शहंशाह जमीनी हकीकत से बहुत दूर हो गए हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि अन्याय की इस आंधी में न्याय की लौ जलाए रखने के लिए मेरे साथ करोड़ों युवा न्याय योद्धा स्वामी विवेकानंद जी की शिक्षा से प्रेरणा लेकर न्याय का हक मिलने तक इस संघर्ष में शामिल हो रहे हैं। सत्य जीतेगा, न्याय होगा। बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी से मणिपुर से शुरू हो रही है। अगली खबर, कांग्रेस ने अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को एक बार फिर से बीजेपी का राजनीतिक कार्यक्रम बताया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के सवाल किया कि क्या प्राण प्रतिष्ठा को लेकर नियमों का पालन किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि 4 शंकराचार्यों ने कहा है कि एक अधूरे मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती। शंकराचार्यों की चिट्ठी पर सवाल खड़े करते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि एक चिट्ठी पर प्रबंधक के हस्ताक्षर हैं और दूसरे पर निजी सचिव के हैं, जबकि स्वयं शंकराचार्य की वीडियो सबने देखी है। इससे पता चलता है कि आईटी सेल कितनी सक्रिय है। दरअसल चारों शंकराचार्य ने कहा कि वे अयोध्या में हो रहे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। उनका कहना है कि प्राण प्रतिष्ठान नियमों के तहत नहीं हो रहा है। पवन खेड़ा ने आगे कहा कि प्राण प्रतिष्ठान जब किया जाता है तब उसका एक विधि विधान होता है। क्या ये कार्यक्रम धार्मिक है? अगर ये कार्यक्रम धार्मिक है तो क्या विधि विधान से कार्यक्रम किया जा रहा है? अगर ये कार्यक्रम धार्मिक है तो क्या चारों पीठों के हमारे शंकराचार्य की सलाह और देखरेख के इस कार्यक्रम का स्वरूप तय किया जा रहा है? उन्होंने कहा कि चारों शंकराचार्य कह चुके हैं कि एक अधूरे मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान नहीं किया जा सकता। अगर ये कार्यक्रम धार्मिक नहीं तो कार्यक्रम राजनीतिक है। आखिरी खबर, राज्य में जनसंख्या के हिसाब से किसी धर्म के लोगों को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग पर दाखिल याचिका पर शुक्रवार को कोर्ट सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने अब तक केंद्र को आंकड़ा उपलब्ध नहीं करवाने वाले राज्यों के पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने राज्यों को आंकड़ा उपलब्ध कराने के लिए 6 हफ्ते का वक्त दिया है। अदालत ने कहा कि अगर राज्यों ने ऐसा नहीं किया तो उन्हें 10,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। इस मामले में अप्रैल की अगली सुनवाई होगी। दरअसल बीजेपी नेता और वकील अवनीश उपाध्याय ने याचिका दाखिल कर आबादी के हिसाब से अल्पसंख्यक दर्जा देने की मांग की है। उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि हिंदू 9 राज्यों में आबादी के हिसाब से अल्पसंख्यक है, लेकिन उन्हें इसका आधिकारिक दर्जा न मिलने के चलते शैक्षणिक संस्थान खोलने और चलाने का हक नहीं है और न ही किसी तरह की सरकारी सहायता मिलती है। कोर्ट ने केंद्र से कहा था कि वह राज्यों से जरूरी आंकड़ा लेकर जवाब दाखिल करें। केंद्र ने कोर्ट को बताया कि उसने अब तक 24 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का जवाब मिल चुका है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, लक्षद्वीप, राजस्थान और तेलंगाना ने अब तक जवाब नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इन 2 राज्यों में से 2 हफ्तों में स्टेट रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है।
भारत में कुल 8 राज्य ऐसे हैं जिन राज्यों में हिंदू की जनसंख्या 50% से भी कम है, यानी उन राज्यों में हिंदू एक तरफ से अल्पसंख्यक की श्रेणी में है। इसी के चलते साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर की थी। इन 8 राज्यों में जम्मू कश्मीर, पंजाब, लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर जैसे राज्य शामिल थे। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।